हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों, मैं आप लोगों का नेट के लिए नेट का क्वेश्चन लेके आई हूँ और यूनिवर्सिटी यूजीसी नेट क्वेश्चन है जो कि सब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले भर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक साइंस का है, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन। ये जो भी नेट का एग्ज़ाम का जो सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो कोड है आपका वो 88 और ये एवरी ईयर मतलब आपका हर साल आप लोगों का ये एग्ज़ाम का ये आता है, नोटिफिकेशन आता है। तो आप इसको एक बार सिलेबस और एक सैम्पल पेपर देख लीजिए, सैम्पल क्वेश्चन किस तरीके का आता है। सबसे पहले इसमें देखिए नोट लिखा हुआ है कि इसमें 2 क्वेश्चन पेपर रहेंगे, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 2 आपके 50 मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, मैचिंग टाइप रहेगा, ट्रू एंड फॉल्स रहेगा, असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन रहेगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, यानी एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स कैरी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पेपर है आपका पेपर नंबर 3। पेपर 3 के 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में 10 शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन रहेगा जो कि 300 वर्ड, मतलब हर एक क्वेश्चन का 300 वर्ड आपको लिखना है, जिसमें हर एक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का रहेगा। तो देयर विल बी वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट विथ इंटरनल चॉइस फ्रॉम द सेम यूनिट, यानी हर यूनिट में से एक क्वेश्चन रहेगा और आपके आपको चॉइस रहेगा कि आपको कौन सा इसमें बनाना है। एक क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन। टोटल मार्क्स रहेगा आपका 100। देखिए, टोटल मैंने 10 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का, यानी टोटल 160 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट बी जो रहेगा, पेपर 3 का पार्ट बी, वो कंपलसरी रहेगा और क्वेश्चन रहेगा यूनिट 1 से लेकर 10 तक का। द कैंडिडेट विल अटेम्प्ट ओनली वन क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी। 800 वर्ड का रहेगा और 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल आपका रह जाएगा, टोटल आपका क्वेश्चन हो जाएगा, टोटल मतलब पेपर 3 का वो हो गया 200 मार्क्स का। तो दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को पैटर्न समझ में आ गया होगा कि नेट इलेक्ट्रॉनिक साइंस का पैटर्न क्या होगा। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक साइंस नहीं है, सभी एग्जाम के लिए, सभी पैटर्न, सभी यूजीसी नेट वालों के लिए ये पैटर्न एग्जाम पैटर्न है। अब मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए पेपर 2 एंड पेपर 3 पार्ट ए बी। तो पेपर 2 और पेपर 3 का सिलेबस देखिए, यूनिट 1 में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट इन सेमीकंडक्टर, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट से रिलेटेड है। पीएन जंक्शन, डायोड इक्वेशन, डायोड इक्विवेलेंट सर्किट, ब्रेकडाउन डायोड्स, जेनर डायोड, यानी टाइप्स ऑफ डायोड जितने भी आप लोग पढ़े हैं, और ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ट्रांजिस्टर आ जाइए, ट्रांजिस्टर में बीजेटी आपका, फिर यूजेटी में आपका जेईफीटी आ गया, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट फैब्रिकेशन। ये यहाँ से आईसी फैब्रिकेशन आपका वीएलएसआई पार्ट आ गया, यानी ईडीसी का एडवांस पार्ट। क्रिस्टल ग्रोथ, इपिटैक्सी, ऑक्सीडेशन, लिथोग्राफी, डोपिंग, इचिंग, आइसोलेशन मेथड, मेटलाइजेशन, बॉन्डिंग, थिन फिल्म एक्टिवेट और पैसिव डिवाइस। तो दोस्तों, ये जो आपका सिलेबस है आईसी फैब्रिकेशन, ये आपको वीएलएसआई में भी पढ़ना है और आपको ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में भी इसका थोड़ा बहुत आपको दिखेगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट एंड वीएलएसआई का है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये है नेटवर्क। यूनिट 2 जो है, ये आपका नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस से है, नास जिसको बोलते हैं, यानी सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सवेल, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, नेटवर्क एलिमेंट, नेटवर्क ग्राफ, नोडल मैश। तो ये सब सारा आप लोग पढ़े होंगे, नेटवर्क एनालिसिस थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। जीरो एंड पोल, हाँ यहाँ देखिए, बोडे प्लॉट, लैप्लास, फूरियर और जेट ट्रांसफॉर्म। तो ये आपका कंट्रोल सिस्टम का भी सब्जेक्ट का टॉपिक आ गया है। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स, इमेज इम्पिडेंस, पैसिव फिल्टर्स, टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर। ये कुछ पार्ट आपके कंट्रोल सिस्टम में भी है और नेटवर्क में भी है, बट नेटवर्क से ज़्यादा कंट्रोल में है ये वाला पार्ट सब आपको। ट्रांसफर फंक्शन, सिग्नल रिप्रेजेंटेशन, स्टेट वेरिएबल, मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस और एनालॉग सर्किट एनालिसिस, ट्रांजिएंट सर्किट एनालिसिस। तो यूनिट 2 में दोस्तों आप लोगों का 3 चैप्टर कवर है, लेकिन पूरा बुक 3 बुक कवर है। तो 3 बुक में पूरा बुक नहीं है आपका नेटवर्क एनालिसिस का, ये आपका सिंपल स्टार्टिंग का है, 2 यूनिट है आपका, सारे थ्योरम्स होगा और नेटवर्क ग्राफ्स, उसके बाद आपका कंट्रोल सिस्टम का भी स्टार्टिंग का 2 यूनिट आप ले लीजिए।
नोडल, मैश एनालिसिस, जीरो पोल, बॉडी प्लॉट, लैप्लास, फूरियर चार्ट ट्रांसफॉर्म। टू पोर्ट नेटवर्क, ये इमेज इम्पीडेंस, पैसिव फिल्टर। उसके बाद आपका आगे एनालॉग सर्किट से रिलेटेड ही है कुछ क्वेश्चन, एनालॉग कम्युनिकेशन का। तो ये वाला यूनिट 2 आपका कवर हो गया 3 बुक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट आप लोग देखिए, रेक्टिफायर वोल्टेज रेगुलेटेड, ये है एनालॉग सर्किट से रिलेटेड है। तो आप एनालॉग सर्किट बोलिए या आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एडवांस बोलिए, यानी आपका इसमें ओपैम्प एक आ जाएगा, ओपैम्प आ जाएगा, डिजिटल सर्किट आ जाएगा। तो ये दोनों सब्जेक्ट है। जैसे देखिए, अभी आप लोग फर्स्ट यूनिट में भी जेएफटी का नाम देखे होंगे, बीजेटी का नाम देखे थे, ये देखिए यहाँ भी बीजेटी है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। रेक्टिफायर वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, पावर सप्लाई, तो ये आपका उसमें भी था, फर्स्ट यूनिट में भी था। लेकिन यहाँ से देखिए, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, तो जितना भी एम्पलीफायर है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट नहीं है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। और फिर आपका हो गया ऑसिलेटर, फंक्शन जनरेटर, मल्टी वाइब्रेटर, ओपैम्प। ओपैम्प के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग जानते हैं, एडिंग हो गया, सब्ट्रैक्टिंग हो गया, फिर इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, लॉगरिथम। तो लॉगरिथम इसमें नहीं है, जो जो टॉपिक दिया बस उतना ही पढ़ना आपको। वेव शेपिंग सर्किट, एफ टू वी टू एफ कन्वर्टर। तो देखिए दोस्तों, ये इतना सारा है। फिल्टर्स भी है, स्टीव स्मिथ ट्रिगर, ये भी ओपैम्प का पार्ट है। फेज्ड लॉक्ड लूप, ये भी ओपैम्प का पार्ट है। तो आपका यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गया। यूनिट 4 में देखिए, ये डिजिटल सर्किट्स है, लॉजिक फैमिलीज या डीएसपी, आप मतलब आप समझिए डिजिटल सर्किट है ओवरऑल पूरा। डी टू ए कन्वर्टर, ए टू डी कन्वर्टर, मेमोरीज, शिफ्टर्स, रजिस्टर्स, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस। तो ये सारा आपका मल्टी वाइब्रेटर, गेट बुलियन, तो डिजिटल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट आपका माइक्रो प्रोसेसर है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर है, कंट्रोलर नहीं है। तो प्रोसेसर आपका नहीं नहीं, लास्ट में आपका माइक्रो कंट्रोलर भी दिया हुआ है। तो देखिए, प्रोसेसर से 60-70% क्वेश्चन है, यानी 8085 8086 का आर्किटेक्चर पूरा पढ़ लीजिए, एड्रेसिंग मोड पढ़ लीजिए, टाइमिंग डायग्राम पढ़ लीजिए, इंटरफेसिंग पढ़ लीजिए, और जो भी क्वेश्चन आएगा डीएमए से रिलेटेड भी है। ठीक है, तो ये सब जो आईसीज आप देख रहे हैं, 8255 8279, कुछ आईओ पोर्ट्स है, कुछ डीएमए है, तो वो भी आप लोग देख लीजिए। लास्ट आपको 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर दिया है, 80831 फैमिली और 8051 फैमिली। 8048 ज्यादा नहीं आता है, बट फिर भी थोड़ा दिया है नाम, तो उसको तो देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर पार्ट है। तो सॉफ्टवेयर पार्ट में प्रोग्रामिंग आपका सी प्लस प्लस आना चाहिए। तो सी में देखिए, बहुत बेसिक चीज दिया हुआ है, पॉइंटर्स दिया हुआ है, फंक्शंस दिए हुए हैं, ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स आप लोग पढ़े होंगे, फिर फॉरट्रेन दिया हुआ है, फिर डेटा वैलिडेशन। आप लोगों को डेटा साइंस पढ़ना है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले हैं, तो डेटा साइंस में ये सब सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, तो वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट आप लोग देखिए, यूनिट 7 में मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, आप जितना भी ये पढ़े हैं, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव या एंटीना, ये पूरे उसी का पार्ट है। ठीक है, तो जितना वेव गाइड हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़े हैं, हाफ वेव एंटीना सब्जेक्ट आ गया, फिर माइक्रोवेव का भी टॉपिक है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स को मिला के यहाँ पे दिया हुआ बेसिक थ्योरी ऑफ गन। नेक्स्ट आप लोग देखिए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एम्पलीट्यूड, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये आपका है एनालॉग कम्युनिकेशन का। पीएसके, पी पल्स मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, फेज शिफ्ट की, टाइम डिवीजन, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, डेटा कम्युनिकेशन, मॉडेम कोड्स। तो यहाँ 2 सब्जेक्ट को लिया गया, एनालॉग सर्किट्स को, एनालॉग कम्युनिकेशन, सॉरी, एनालॉग कम्युनिकेशन को और डेटा कम्युनिकेशन को, ये हो गया। तो उसके बाद है आपका एससीआर। फिर देखिए, ईडीसी को फिर से उसी अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट अच्छे से करें, तो हमारा लगभग 4 यूनिट कंप्लीट हो जाता है, यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 9A, यूनिट 9B, यूजेटी, ट्रिगरिंग सर्किट, स्विच, पावर सप्लाई। फिर देखिए ऑप्टिकल, फिर से आपका वही वाला पार्ट आ गया जो आप लोग ऑप्टिकल वाला सेकेंड यूनिट में देख रहे थे, मल्टीप्लेक्सिंग, मोड्स, स्प्लाइसिंग, ये टोटल पूरा आपका ओएफसी, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। फिर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन से है, देखिए ट्रांसड्यूसर, मेजरिंग इक्विपमेंट्स, एंड लास्ट है आपका कंट्रोल सिस्टम से। तो कंट्रोल सिस्टम से बॉडी प्लॉट, ये हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग सैम्पल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए पेपर 2 का क्वेश्चन कैसा रहता है, ये आपका रहेगा
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 देखिए, एक सैंपल बस दिया हुआ है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, क्वांटाइजेशन से रिलेटेड एक है, एक रेक्टिफायर से रिलेटेड है, एक फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड है। अब पेपर 3 का पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पेपर 3 में आपको एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का था। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, देखिए, हाउ डू यू डिफरेंशिएट स्विच मोड पावर सप्लाई फ्रॉम अ लीनियर पावर सप्लाई। या एक क्वेश्चन आपका है माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड, इंटरप्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट क्या होता है, लेवल ऑफ प्रायोरिटी कैसे पता करते हैं, ठीक है, इंटरप्ट प्रोसेस्ड कैसे होता है। तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका देखिए 13 3B, एक क्वेश्चन आपका 40 मार्क्स का है। तो मल्टीप्लेक्सिंग देखिए, एक क्वेश्चन अगर 40 मार्क्स का है तो एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन अंदर में इन बिल्ड। सबसे पहले मल्टीप्लेक्सिंग, डिजाइन 4 कॉमन कैथोड टाइप ऑफ एलईडी डिस्प्ले यूजिंग टेक्निक ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग एंड एक्सप्लेन इट। यानी ये अपने में 2 3 क्वेश्चन के बराबर है। और उसके बाद है प्रोग्राम टू डिस्प्ले द साइन 8085। तो ये लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन को आपको 3 से 4 पेज में इसको एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों, ये पूरा अभी सेक्शन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि यूजीसी में एग्जाम पैटर्न क्या होता है। प्लस अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक साइंस अगर आप उससे बढ़ते हैं, कोड आपका 88 रहेगा, तो किस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे मेरे चैनल में मैं आपको लेटेस्ट जितना भी करंट अफेयर्स है उसका फास्ट रिवीजन सेशन कराती हूँ। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।